हेलो स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजिसिटी। जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक माय वीडियो। हम लोग स्टडी कर रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। इस चैप्टर के हमारे 8 लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं। जिन्होंने अभी तक वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का नाम है क्लास 11। इस प्लेलिस्ट में आपको सिर्फ क्लास 11th के चैप्टर्स की ही वीडियोस मिलेंगे, एज वेल एज इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उन लेक्चर्स का लिंक दिया गया है। हम लोग स्टडी कर रहे हैं यूकैरियोटिक सेल के सेल ऑर्गेनल्स को, जिसमें हम लोग ने काफी सेल ऑर्गेनल्स को कवर कर लिया है। आज के इस लेक्चर में हम लोग राइबोसोम, साइटोस्केलेटन, सीलिया, फ्लैजिला, सेंट्रोसोम एंड माइक्रोबॉडीज को स्टडी करेंगे। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक बार हम लोग एनिमल सेल एंड प्लांट सेल में उन स्ट्रक्चर्स को देख लेते हैं जो हम लोग अब तक कवर कर चुके हैं यूकैरियोटिक सेल के। Here it is the structure of a plant cell, जिसमें हम लोगों ने आउटरमोस्ट स्ट्रक्चर किसको देखा था, सेल वॉल, देन सेल मेम्ब्रेन, आफ्टर दैट जो फ्लूइड फिल था सेल के अंदर इट इज साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट हम लोग ने स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को स्टडी किया था। देन गोल्जी बॉडीज या गोल्जी एपरेटस, इनकी मेम्ब्रेन्स आपस में इंटरकनेक्टेड थी, इसलिए हम लोग इनको एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम का पार्ट बोलते हैं। फंक्शन का कोऑर्डिनेटेड था। इसमें ही हम लोग ने एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम में वैक्यूल को भी स्टडी किया था। माइट्रोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट नॉन एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम का पार्ट है, क्योंकि इनका फंक्शन कोऑर्डिनेटेड नहीं है। फंक्शन तो परफॉर्म करेंगे लेकिन हाँ एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं, कोऑर्डिनेटेड मैनर में नहीं हो रहे हैं, इंडिपेंडेंट के वर्क कर रहे हैं। ये सारा कुछ हम लोग स्टडी कर चुके हैं। एनिमल सेल में भी देख लेते हैं कौन से पार्ट्स हम लोग ने पढ़ लिए हैं। आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर जो एनिमल सेल का होता है सबसे बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद जो फ्लूइड फिल्ड है सेल के अंदर इट इज साइटोप्लाज्म। इसके बाद हम लोग ने स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस, लाइसोसोम, वैक्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सारा कुछ कवर कर लिया है। स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक से, राइबोसोम। तो राइबोसोम सबसे पहले इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखे थे जॉर्ज फ्लेडे ने। बहुत ही ज्यादा स्मॉल स्ट्रक्चर है तो नॉर्मल माइक्रोस्कोप से पॉसिबल नहीं था इनको देखना, ऑब्जर्व करना, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा गया था इनको। जॉर्ज फ्लेडे ने देखा था सबसे पहली बार। ये आपके स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल है। लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल कौन सा है, न्यूक्लियस। और प्लांट सेल में सेकेंड लार्जेस्ट कौन सा है, प्लास्टिड्स। और राइबोसोम दोनों ही प्लांट सेल और एनिमल सेल में सबसे स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल्स हैं। ये आपके कहाँ पे पाए जाते हैं, साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं, या फिर ये अटैच रहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन से एंड न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन से। डायग्राम में देख लीजिए, यहाँ पे दिया गया है राइबोसोम को। पहले इसको इरेज कर देते हैं। फिर आ जा राइबोसोम, ये राइबोसोम दिए गए हैं सेल के अंदर मैंने सब सेल बना दी। इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म स्मॉल स्मॉल डेंस पार्टिकल प्रेजेंट है, स्मॉल डेंस पार्टिकल्स प्रेजेंट है इस तरह से, इन्हीं को ही हम राइबोसोम बोलते हैं। ये साइटोप्लाज्म में भी प्रेजेंट रहते हैं, साइटोप्लाज्म में डायरेक्टली ऐसे ही फ्री है, या फिर ये अटैच्ड रहते हैं, या फिर अटैच्ड है किससे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन से एंड न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन से, दोनों जगह ये प्रेजेंट है। साइटोप्लाज्म में भी है, यहाँ पे और की जगह प्लस लगा लीजिए, साइटोप्लाज्म में भी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन से भी अटैच्ड होते हैं और न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन से भी अटैच्ड होते हैं। सेम यहाँ पे प्लांट सेल में भी इनका स्ट्रक्चर दिए गए हैं, शो किया गया है। हेयर आर द राइबोसोम, सी। तो ये भी आपके साइटोप्लाज्म में यहाँ पे सस्पेंडेड है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, ऑल्सो फाउंड इन माइट्रोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। जब हम लोग ने माइट्रोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर को स्टडी किया था, माइट्रोकॉन्ड्रिया के अंदर खुद का डीएनए भी था, राइबोसोम भी थे, जिसकी वजह से वो अपना प्रोटीन बना पाता है, क्योंकि राइबोसोम का मेन काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस। सेम क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी खुद का डीएनए और राइबोसोम थे। ये भी आपका खुद का प्रोटीन बना सकते हैं, जो नेसेसरी प्रोटीन्स हैं, एसेंशियल प्रोटीन्स हैं, इसलिए हम इन दोनों को क्या बोलते हैं, सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट में भी पाए जाते हैं। बट द डिफरेंस बिटवीन द राइबोसोम विच आर फाउंड इन साइटोप्लाज्म एंड इन माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑफ डिफरेंट टाइप्स। ये आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। सी, साइटोप्लाज्म और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन से जो अटैच्ड है वो 80S राइबोसोम है। 80S दो टाइप के हैं यहाँ पे राइबोसोम, एक 70S और एक 80S। तो न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और एंडोप्लाज्मिक से जो अटैच्ड होंगे और साइटोप्लाज्म जो प्रेजेंट होंगे वो 80S टाइप के, और जो माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट है दीज आर 70S टाइप राइबोसोम। अभी किसके बने हुए होते हैं, ये बने हुए होते हैं राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। राइबोन्यूक्लिक एसिड को शॉर्ट में हम लोग आरएनए बोलते हैं। तो प्रोटीन आपके जानते ही हो, प्रोटीन एक कंपोनेंट है जिस जो पूरी बॉडी में प्रेजेंट होता है। राइबोन्यूक्लिक एसिड आपका न्यूक्लिक एसिड है। ये हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में स्टडी करेंगे।
तो अभी आप इतना समझ लीजिए कि जो राइबोसोम है वो राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं। नेक्स्ट, इनके पास कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती है। दीज आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स, कोई भी मेम्ब्रेन नहीं है। हम लोग यहाँ पे स्ट्रक्चर अभी स्टडी किए थे, जो वैक्यूल है या फिर लाइजोसोम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इस तरह से, या गोल्जी बॉडी है। इवन गोल्जी बॉडी इस तरह से थी, या फिर माइट्रोकॉन्ड्रिया, सबको बना लेते हैं माइट्रोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। इन सब में आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर, ये अंदर की साइड तो कंटेंट है, अंदर की साइड तो इसमें सब में कंटेंट है, लेकिन जो बाउंड कर रही है, कवर कर रही है, वो क्या है? मेम्ब्रेन है। मेम्ब्रेन सब में प्रेजेंट है। लेकिन ये ऐसे स्ट्रक्चर है जिनके पास मेम्ब्रेन है ही नहीं, डायरेक्ट ये डेंस पार्टिकल है, कोई भी मेम्ब्रेन इनको बाउंड नहीं कर रही है, ऐसे सिर्फ आपका डेंस पार्टिकल है। इसको आप ऐसे समझिए, अगर मैंने बोला आपको वाटर को आप स्फेरिकल शेप में रख दो, क्या रख पाओगे बिना मेम्ब्रेन या पैकेट को या किसी यूटेंसिल्स को यूज किए? नहीं। लेकिन वहीं पे मरकरी क्या राउंड शेप में आप बिना कोई मेम्ब्रेन को यूज करे आ सकती है? हाँ। मरकरी देखिए थर्मामीटर के अंदर जो भरी होती है राउंड शेप में आ जाती है जब थर्मामीटर टूट जाता है। तो क्या कोई मेम्ब्रेन से बाउंड है कि अपने आप ही वो स्ट्रक्चर आ गया, अपने आप ही आ जाता है? सेम आपका राइबोसोम के साथ भी है, इसके पास कोई भी कवरिंग नहीं होती है, मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट है, तो दीज आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। दो ही स्ट्रक्चर है, एक राइबोसोम जो प्लांट सेल और एनिमल सेल में पाया जाता है जिसकी पास मेम्ब्रेन नहीं है, एक स्ट्रक्चर अभी हम आगे पढ़ेंगे वो एनिमल सेल में सिर्फ पाया जाता है, उसके पास भी मेम्ब्रेन नहीं है। अब राइबोसोम कितने टाइप के हैं? राइबोसोम अभी हम स्टडी करेंगे, दे आर ऑफ टू टाइप्स, 70s राइबोसोम एंड 80s राइबोसोम। तो यूकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम पाए जाते हैं, यूकैरियोटिक सेल कौन सी थी? जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट है, जो डीएनए है इनक्लोज्ड है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर, सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है। और प्रोकैरियोटिक सेल कौन सी थी? जिसमें कि नेकेड डीएनए प्रेजेंट होता है, जो यहाँ पे डीएनए प्रेजेंट है उसको न्यूक्लियोइड बोलते हैं। सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स। तो ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंसेस थे। हम लोग यूकैरियोटिक सेल को स्टडी कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि राइबोसोम को यहाँ पे हम लोग को टाइप्स को देखना है, तो यूकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम है दीज आर ऑफ 80s राइबोसोम, और प्रोकैरियोटिक सेल में 70s है। अब 80s ही सिर्फ प्रेजेंट है यूकैरियोटिक सेल में? नहीं, यूकैरियोटिक सेल के कहाँ पे? साइटोप्लाज्म में, एंड जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से एंड न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन से अटैच्ड है, ये 80s टाइप के हैं सिर्फ, 80s। लेकिन इसी यूकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट भी तो प्रेजेंट हैं, इनके अंदर भी तो राइबोसोम है, लेकिन इनके अंदर कौन से हैं? 70s। और ये क्यों? ये भी आपकी यूकैरियोटिक सेल है। तो यू इन शॉर्ट, यूकैरियोटिक सेल में यूकैरियोटिक सेल में दोनों ही राइबोसोम प्रेजेंट है, 70s भी प्रेजेंट है और 80s भी, बस लोकेशन अलग है। 80s साइटोप्लाज्म में सस्पेंडेड है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन से अटैच्ड है, और 70s माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट के अंदर है। और प्रोकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम प्रेजेंट है इट इज ऑफ ओनली 70s टाइप। प्रोकैरियोटिक सेल में सिर्फ 70s टाइप के राइबोसोम प्रेजेंट है। अब ये S क्या है? ये जो हम लोग S बार बार लिख रहे हैं, 70s और 80s, नो व्हाट इज S? लिख देते हैं यहाँ पे 70s एंड 80s, इसमें S क्या है? S स्टैंड्स फॉर सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। S आपका सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट के लिए है, जो कि एक्सप्रेस्ड होता है इन टर्म्स ऑफ स्वेडबर्ग यूनिट। तो एक क्वेश्चन आपका मल्टीपल चॉइस का आता है मोस्टली कि हाँ ये 70s और 80s में S क्या है? ऑप्शन में सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट भी दिया रहता है और स्वेडबर्ग यूनिट भी दिया रहता है। तो स्वेडबर्ग जो है वो तो एक यूनिट है। अब उस यूनिट में आप जैसे हम बोलते हैं ना कि लिक्विड को मेजर करने की यूनिट बताओ, तब आप क्या बताते हो? मीटर है, लीटर है, ml है या लीटर है, इस तरह से बताते हैं। सेम यहाँ पे भी यूनिट है स्वेडबर्ग यूनिट, लेकिन एक्सप्रेस किसके टर्म्स में कर रहे हैं आप? सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, ठीक है। तो सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट के लिए ही ये एस स्टैंड होता है, मतलब इसका फुल फॉर्म है सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। अब कैसे हम लोगों ने डिसाइड किया जो राइबोसोम है आपके 70s और 80s के? सी यहाँ पे देखिए, अब राइबोसोम को सेल से सेपरेट करने के लिए, भाई स्टडी करने के लिए सेल से बाहर निकालना पड़ेगा, उनको अलग सेपरेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया? सेल को कलेक्ट किया, सेल्स को कलेक्ट किया। सेल्स को कलेक्ट करने के बाद हमें सेल्स को क्या करना पड़ेगा? ब्रेक करना पड़ेगा, एक ट्यूब ली, इस ट्यूब में भाई सॉल्यूशन भी है। एक्सपेरिमेंट बहुत बड़े बड़े होते हैं, लेंदी से आप शॉर्ट में समझिए। सेल के कंटेंट को बाहर निकालना पड़ेगा ना, अगर राइबोसोम्स को हमें चाहिए सेपरेट, तो सेल को हमने ब्रेक किया एक एक्सपेरिमेंट से, सेल का सारा कंटेंट बाहर आ गया, माइटोकॉन्ड्रिया जितने भी सेल ऑर्गेनल्स सब बाहर आ गए। अब हमने जो कंटेंट हमें मिला इसको हाई स्पीड पे रोटेट कराना है,
जैसे कि आपने क्या, किसी बकेट में आप पानी भरो, पानी भरने के बाद आप क्या करो, बकेट बना देते हैं चलिए, इस बकेट में आपने वाटर फिल किया, ठीक है, वाटर। अब इस वाटर में आपने अलग अलग वेट के सब्सटेंसेस ऐड कर दिए, लाइक आपने इसमें स्टोन भी डाल दिया, स्टोन्स, ठीक है, स्ट्रॉ भूसा भी डाल दिया, इसके बाद आपने सैंड भी डाल दिया, ठीक, कॉटन भी डाल दिया, ये सारा कुछ डाल दिया, कॉटन वाटर को सोख करके हैवी हो जाएगी। अब आप क्या करो, इसको पानी को हैंड से रोटेट कराओ। जब आप इस पानी को रोटेट कराओगे धीरे धीरे, पहले लो स्पीड पे कराओगे, तो सबसे हैवियर पार्टिकल सबसे पहले सेटल डाउन हो जाएंगे, पार्टिकल, आप उनको सेपरेट कर दो जब सेटल डाउन हो जाए। उसके बाद आपने स्पीड को और फास्ट किया, स्पीड को फास्ट किया, तो जो से कम वेट के होंगे फिर वो सेटल डाउन होंगे, और आप ऐसे करते करते बहुत ही ज्यादा हाई स्पीड पे ले आओ, तो सबसे लाइटेस्ट वाले भी होंगे वो भी सेटल हो जाएंगे, सिर्फ ऊपर सॉल्यूशन सॉल्यूशन बचता है। सेम हम सेल के साथ भी करते हैं। सेल में भी हम लोगों को जब राइबोसोम को या किसी भी सेल ऑर्गेनल को सेपरेट करना होता है, तो हम इसको ये जो सॉल्यूशन यहाँ पे है, इसको हाई स्पीड पे रोटेट कराते हैं। मशीन होती है, उसका नाम होता है सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन। जब आप बहुत कस के रोटेट कराते हो, बीच में सेंटर पे वो बनता है ना एक राउंड शेप का साइक्लोन टाइप का, तो वही सेंट्रीफिकेशन फोर्स लगता है, जिसकी वजह से सबसे पहले अगर आपने कम स्पीड दी तो हैवी पार्टिकल सेटल डाउन हो गए, फिर आपने इसकी स्पीड बढ़ा दी, उसमें आपका मशीन पे बहुत ज़्यादा स्पीड होती है, लाइक 10,000 राउंड्स पर पी मिनट, 40,000 राउंड्स पर मिनट, ये सेटलिंग स्पीड है। जितनी ज़्यादा आप स्पीड को फास्ट करोगे, लाइटर पार्टिकल सेटल होते जाएंगे, सेटल मतलब सेडिमेंट होते चले जाएंगे, सेडिमेंट। तो आप एक एक करके पहले एक स्पीड पे करा तो उनको निकाल लिया, फिर दूसरी स्पीड पे किया तो दूसरे लाइटर पार्टिकल को आपने सेपरेट किया। इस तरह से हम लोगों ने राइबोसोम को भी सेपरेट किया। तो जब हमने हाई स्पीड पे इनको सेपरेट किया, तो हमने वहां पे यूनिट यूज कर ली कोफिशिएंट के लिए, उसको बोल दिया सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, कि हाँ इतनी स्पीड थी, इनका कोई भी इनका खुद का मैथमेटिकल फॉर्मूला है, तो इस स्पीड पे हमें ये राइबोसोम सेटल मिल रहे हैं, सेटल डाउन मिल रहे हैं। बाकी लो स्पीड क्योंकि सबसे स्मॉलेस्ट है ना, तो सबसे बाद में ही मिलेंगे, सबसे लाइटेस्ट होंगे और सबसे ज्यादा स्पीड पे ही मिलेंगे। तो यहाँ पे वो यूनिट यूज कर दी 70s और 80s करके। तो ज्यादा स्पीड पे कौन से मिल रहे हैं, 70s, क्योंकि वो स्मॉल होंगे, और उससे थोड़ी सी कम स्पीड पे 80s वाले राइबोसोम। तो ये बेसिस आपको समझ में आ गया होगा, आई होप कि हम क्यों 70s और 80s यूज कर रहे हैं सेपरेशन के बेसिस में, कि हाँ कब हम सेल के सेल ऑर्गेनल्स को जब सेपरेट करेंगे तो अलग अलग स्पीड पे होंगे, तो राइबोसोम सबसे छोटे हैं तो अलग स्पीड पे होंगे। तो सबके तो अलग अलग नाम है, राइबोसोम के दो टाइप हमें मिले जो अलग डिफरेंट डिफरेंट स्पीड पे सेटल डाउन हो रहे थे, तो हमने 70s और 80s बोल दिया। टाइप्स को एक बार फिर से यहाँ पे देख लेते हैं। तो यूकैरियोटिक जो राइबोसोम है वो 80s के हैं, वाइल प्रोकैरियोटिक 70s के हैं। एस आपका सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट है विच एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ फ्रेडबर्ग यूनिट, यहाँ पे डायग्राम भी दिया गया है। 70s देखिए, अब ये अगेन जो राइबोसोम है दो यूनिट के बने हुए होते हैं, एक आपकी होती है लार्ज सब यूनिट, दूसरी होती है स्मॉल सब यूनिट। अगेन हेयर ऑल्सो स्मॉल सब यूनिट है ना, और ये आपकी क्या है, लार्ज सब यूनिट के पार्ट है। अब 70s में जो सब यूनिट है दे आर 30s एंड 50s। अब आप कहोगे 30s एंड 50s तो 70s होते ही नहीं, 80s होता है। तो हमने यहाँ पे बोल रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग ऐड करके नहीं आ रहे हैं, सेटलिंग स्पीड के बेसिस पे हम लोगों ने इसको डिटरमाइन किया है कि हाँ ये 30s और 50s के हैं। सी जनरली जब ये इनका काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस में, जब ये प्रोटीन नहीं बना रहे होते हैं तो ये अलग अलग होती हैं, ये दोनों यूनिट क्या होती हैं, सेपरेट होती हैं। बना देते हैं ये दोनों यूनिट साइटोप्लाज्म में, अगर ये 70s तो प्रोकैरियोटिक के साइटोप्लाज्म में दोनों सेपरेट है, स्मॉल यू सब यूनिट एंड लार्ज सब यूनिट। अब इनको हमने सेटल डाउन जब करवाया तो और ही ज्यादा स्पीड पे सेटल डाउन होंगे, तो यहाँ पे हमने इसको लिख दिया ये 30s कोई यूनिट है, इस पे सेटल डाउन हुए, और ये 50s पे हुए। तो यहाँ पे हमें एडिशन नहीं करना है, ये यूनिट का नाम है कि किस स्पीड पे ये सेटल डाउन हो रहे हैं। 30s एंड 50s जो है वो 70s राइबोसोम्स की सब यूनिट है। सेम 80s राइबोसोम की जो सब यूनिट है दीज आर 40s एंड 60s। 40 और 60 को ऐड करोगे तो 100, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमने बार बार बोल रहे हैं जब प्रोटीन सिंथेसिस नहीं कर रहे होंगे तो ये दोनों यूनिट सेपरेट होंगी।
दोनों सब यूनिट्स आपकी क्या है, सेपरेट है। जब ये सेपरेट होंगी तब हमको इनको, अगर हमने सेपरेट किया अलग अलग, बिल्कुल दोनों यूनिट को अलग अलग सेपरेट करने के लिए और ज्यादा स्पीड पे रोटेशन कराना पड़ जाएगा उस फ्लूइड में, सेल के कंपोनेंट में, तब जाके ये सेटल डाउन होगी। तो जो ऊपर वाली थी उसकी जो यूनिट मिली हमें 40s मिली, और नीचे वाले की जो लार्ज है इस 60s। ये आपके दो टाइप्स के राइबोसोम है। राइबोसोम का फंक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसिस। नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, साइटोस्केलेटन। साइटो वर्ड का मतलब क्या होता है, साइटोप्लाज्म, साइटो सेल, स्केलेटन मतलब क्या होता है, फ्रेमवर्क प्रोवाइड करना। तो ये आपका साइटोप्लाज्म के अंदर फ्रेमवर्क बना हुआ है। जैसे हमारी बॉडी में स्केलेटन है, हमारी बॉडी को ये फ्रेमवर्क दे रहा है, तो सेल भी पिचके ना, तो वहां पे भी छोटे छोटे फाइबर्स होते हैं जो शेप देते हैं, सेल की शेप को मेंटेन करते हैं, उनको हम लोग ने साइटोस्केलेटन बोल दिया, और वो प्रोटीन के बने हुए होते हैं। देख लेते हैं क्या है यहाँ पे इसके भी पॉइंट्स। An elaborate network of filamentous proteinaceous structure present in the cytoplasm। ये छोटे छोटे आपके स्ट्रक्चर्स हैं, यहाँ पे डायग्राम बना लेते हैं, एनिमल सेल का ही ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से। इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन, अगेन सेल, साइटोप्लाज्म, और इसमें ही आपके छोटे छोटे फाइबर्स होते हैं जिससे कि आपका फ्रेमवर्क बनता है, वो प्रोटीन के बने हुए इस तरह से लगे हुए होंगे। ठीक है, सारे सेल ऑर्गेनल जो इसके अंदर है इसी के अंदर फिट रहते हैं, इसी से बाउंड रहते हैं। हाँ, इधर उधर ज्यादा मूव नहीं करते। डायग्राम में देखिएगा यहाँ पे साइटोस्केलेटन का स्ट्रक्चर दिया गया है। ये आपकी सेल है, सेल के अंदर है, यहाँ पे एक डायग्राम सिर्फ एक ही सेल ऑर्गेनल को दिखाया गया है, माइटोकॉन्ड्रिया। अब देखिए इसके अंदर आपको फाइबर्स दिख रहे हैं, प्रोटीनेशियस फाइबर, माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, ये 3 टाइप के अलग अलग प्रोटीन के बने हुए हैं, इंटरमीडिएट फिलामेंट है एंड एक्टिन फिलामेंट है। तो ये फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर रहे हैं इसके अंदर, देखिए ये फ्रेमवर्क। अब ये इसकी वजह से ये देखिए माइटोकॉन्ड्रिया अपनी जगह पे है। ठीक है, धीरे धीरे मूव भी करते हैं तो लेस साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग हो रही होती है, और ये इसको शेप भी मिल जाता है सेल को। नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पे आपके 3 तरह के फाइबर्स प्रेजेंट है प्रोटीन के बने हुए, माइक्रोफिलामेंट छोटे, माइक्रोट्यूब्यूल ट्यूब लाइक, इंटरमीडिएट दोनों के बीच के इंटरमीडिएट फिलामेंट। तो जो माइक्रोफिलामेंट है वो किसके बने हुए हैं, एक्टिन एंड मायोसिन, ये प्रोटीन के नाम है। जैसे हमने बोल दिया कि हाँ ये रोटी बनी हुई है, ठीक, रोटी आटे की भी बनी है, मैदे की भी बनी है, या फिर मक्के की बनी हुई है। तो अब आप इनको जानते हो, इन सब्सटेंसेस को जानते हो। सेम यहाँ पे माइक्रोफिलामेंट है, छोटे छोटे फिलामेंट हैं, वो एक प्रोटीन, एक्टिन और मायोसिन के बने हुए हैं, आपको इतना याद रखना है। माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है वो किसके बने हुए, उनको नाम दे दिया हमने, ट्यूबुलिन के बने हुए हैं। और इंटरमीडिएट फिलामेंट वेरियस टाइप के प्रोटीन्स होते हैं जो केराटिन फैमिली के हैं, केराटिन भी एक प्रोटीन है। तो ये प्रोटीन्स हैं आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, एक्टिन, मायोसिन, ट्यूबुलिन एंड केराटिन फैमिली के प्रोटीन, जिसके बेसिस पे लेंथ वाइज और ट्यूब वाइज हम लोगों ने इनको माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट पूरे साइटोस्केलेटन को फॉर्म करते हैं। अब इनका काम क्या है, क्योंकि ये फ्रेमवर्क बना रहे हैं तो काम भी मैकेनिकल सपोर्ट तो हो गई, पूरी सेल के स्ट्रक्चर को सपोर्ट देना, सारे सेल ऑर्गेनल को अपनी जगह में फिट कर रहना। मोटिलिटी का काम भी यही करते हैं भाई, जब ये मूव करेंगे तभी तो सेल का सारा साइटोप्लाज्म के अंदर जितना भी कंटेंट है धीरे धीरे मूव करेगा, जिसको हम लोग साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग बोलते हैं। वी कॉल्ड इट एज साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। और यही आपका भाई, जब फिक्स है, थोड़ा सा फ्रेमवर्क दे रहे हैं तो शेप को भी मेंटेन करेंगे, पिचकने नहीं देंगे शेप को कि हाँ फ्लेक्सिबल हो गया, इधर से पिचक गई, थोड़ा सा प्रेशर लगा तो इधर चलेगी, उसका शेप मेंटेन रहता है। अब उसके अंदर हार्ड सब्सटेंस तो नहीं रख सकते ना, तो ये साइटोस्केलेटन उसके शेप को मेंटेन कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, इट इज सीलिया एंड फ्लैचुला। सीलिया एंड फ्लैचुला, ये स्मॉल हेयर लाइक ग्रोथ होती है। सीलिया और फ्लैचुला वही जो ग्रोथ है, सीलिया ही आपके एनलार्ज हो जाए, सिंगल होते हैं मोस्टली आपके फ्लैचुला, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, हेयर लॉन्ग हेयर लाइक ग्रोथ को फ्लैचुला बोलते हैं। डायग्राम में यहाँ पे पहले देख लेते हैं, फिर आगे हम इनके पॉइंट्स को स्टडी करेंगे। सी यहाँ पे जो आपका युगलिना का, ऊपर आपका युगलिना का डायग्राम, युगलिना का डायग्राम दिया गया, इसमें एक ये फ्लैचुला बना हुआ है, ये बना हुआ है लॉन्ग हेयर लाइक ग्रोथ एक्सटेंशन, हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको हम फ्लैचुला बोलते हैं। नीचे आपका पैरामीशियम का डायग्राम दिया गया है, पैरामीशियम, इसमें देखिए पूरी बॉडी सरफेस के ऊपर छोटे 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 हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं। इस स्मॉल हेयर लाइक ग्रोथ को हम लोग बोलते हैं सीलिया। मूवमेंट का काम, एडहेरेंस का काम, फ्लैचुला आपका मूव करने के लिए काम आता है, या इसके अगल बगल में जहां पे भी सराउंडिंग में होगा तो ये सराउंडिंग वाटर को मूव करने के लिए काम आएगा, या सेल के मूवमेंट के लिए काम आएगा। और जो पैरामीशियम के ऊपर सीलिया प्रेजेंट है,
ये क्या करेंगे, एडहेयर कर देंगे, भाई पैरामीशियम कहीं पे लगा हुआ, वाटर करंट जा रहा है तो उसी जगह पे चिपका रहा है, सीलिया प्रेजेंट है। अब इनके पॉइंट्स को यहाँ पे स्टडी कर लेते हैं। दे आर हेयर लाइक ग्रोथ, हेयर लाइक ग्रोथ दिख रही थी ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन की ही तो ये ग्रोथ थी, सेल मेम्ब्रेन के ही तो बाहर निकले हुए हैं। सी, ये सेल मेम्ब्रेन ही तो है, यहाँ पे भी सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन की हेयर लाइक ग्रोथ है। रिस्पॉन्सिबल फॉर लोकोमोशन एंड मूवमेंट ऑफ द सेल, तो लोकोमोशन और मूवमेंट के लिए फ्लैजिला रिस्पॉन्सिबल है। और सीलिया क्या है आपके, सीलिया आर स्मॉल स्ट्रक्चर्स, ये देखिए सीलिया यहाँ पे स्मॉल स्मॉल स्ट्रक्चर थे, ये पूरे पे स्मॉल स्ट्रक्चर्स वर्क लाइक ओर्स, धीरे धीरे आपके ये चलते हैं, ओर्स की तरह चलते हैं जैसे नाव में होती है, कॉजिंग द मूवमेंट ईदर ऑफ द सेल, या तो सेल मूव करेगी, ऐसे नहीं, नाव में ओर्स को चलाते हैं, नाव आगे भागती है इस, और या फिर सराउंडिंग फ्लूइड को मूव करेंगे। तो मेनली मूवमेंट में तो आपका फ्लैजिला काम करते हैं, सीलिया आपका मूवमेंट में कर रहे हैं, लेकिन मेन काम का एडहेरेंस में भी होता है। फ्लैजिला आपका कंपेरेटिवली लार्जर होते हैं सीलिया से, लार्ज देखा था अभी इसका स्ट्रक्चर। नेक्स्ट, यूकैरियोटिक जो सीलिया और फ्लैजिला होते हैं, सीलियम एक सिंगुलर है और फ्लैजिलम सिंगुलर है, इसके ऊपर सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। यहाँ पे डायग्राम में अगेन सी का डायग्राम पहले साइड में ड्रॉ कर लेते हैं, ये यूग्लिना का डायग्राम है इस तरह से। अब ये सेल मेम्ब्रेन थी, ये आगे को एक्सटेंड कर जाएगी इस तरह से, हेयर लाइक, फिर अगेन ये, तो ये सेल मेम्ब्रेन से कवर हो गया, और अंदर की साइड क्या है आपका, ये पूरा फ्लैजिला है, तो सेल मेम्ब्रेन इसके ऊपर कवरिंग रहती है। सेम आपका सीलिया के साथ भी है, जैसे आपकी सेल मेम्ब्रेन जाती है इस तरह से, ये पैरामीशियम है, हेयर लाइक ग्रोथ, ठीक है, ये पूरा पैरामीशियम हो गया। तो हेयर लाइक ग्रोथ के ऊपर भी सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, यहाँ पे भी सेल मेम्ब्रेन है, इनकी जो कवरिंग है प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है इसमें। नेक्स्ट, देयर कोर आर कॉल्ड एक्सोनी, इनके जो कोर होता है वो एक्सोनीम है। तो अब ये वाला पार्ट तो हम पहले इसके स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे, फिर बाकी के नेक्स्ट पार्ट को देखेंगे। देख लेते हैं हम लोग सीलिया एंड फ्लैजिला के स्ट्रक्चर को। सी, ये आपकी सेल है, एक्सटेंड कर रही है आगे की तरफ, हेयर लाइक एक्सटेंशन हो गया है, जिसकी आउटर मोस्ट जो कवरिंग है इट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब सेल के अंदर से जहां से ये एक्सटेंड हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं बेसल बॉडी, नीचे की साइड आपका जहां से ये एक्सटेंड हो रहा है इसके अंदर वाला पार्ट जो एम्बेडेड है साइटोप्लाज्म में, दिस इज नोन एज बेसल बॉडी। ये आपका सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर है, सेंट्रियोल अभी हम लोग नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल में स्टडी करेंगे। ये सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर है, बेसल बॉडी हो गई, इसके बाद ये आगे को एक्सटेंड कर गया। डायग्राम यहाँ पे बना के पहले देख लेते हैं, फिर उस स्ट्रक्चर से समझेंगे। सीलिया एंड फ्लैजिला की आउटर मोस्ट जो कवरिंग है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये पीछे की तरफ इस तरह से एक्सटेंड है, और जो बेस पार्ट से सेल साइटोप्लाज्म के अंदर एंटर है, जो बेस पार्ट से अटैच्ड है उसको बेसल बॉडी बोलते हैं। अब इस मेम्ब्रेन के अंदर जितना भी कंटेंट है, जितना भी कोर पार्ट है, इस कोर पार्ट को हम लोग बोलते हैं एक्सोनीम। जितना भी सेल मेम्ब्रेन के बाद आपका पार्ट प्रेजेंट है इट इज नोन एज एक्सोनीम। इस एक्सोनीम में भाई ग्राउंड सब्सटेंस ये पूरा भरा हुआ है, मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स में फाइबर्स प्रेजेंट है। फाइबर्स कौन से, माइक्रो ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है, टोटल 11 माइक्रो ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है, जिसमें से 9 जो है वो आपके पेरीफेरी पे लोकेटेड है, पेरीफेरी पे लोकेटेड है, बाउंड्री के साइड है, और वो भी डबलेट के फॉर्म में, दो दो के सेट में है, डबलेट के फॉर्म में, और पैरेलली अरेंज्ड है, और 2 आपके सेंटर पे लोकेटेड है। ड्रॉ कर लेते हैं इनके डायग्राम को। देखिए, एक आपका कंप्लीट राउंड, एक आपका हाफ राउंड, एक कंप्लीट राउंड, एक हाफ, तो ये आपके टोटल 9 अरेंज होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, टोटल ये 9 है। ठीक, ये डबलेट के फॉर्म में पेरीफेरी पे 9 अरेंज है, सेंटर पे 2 आपके माइक्रोट्यूब्यूल वो भी पैरेलली अरेंज्ड है, और ये कवर्ड है सेंट्रल शीट से। कवर किससे है ये, सेंट्रल शीट से। पेरीफेरी वाले सेंट्रल शीट से आपके कनेक्टेड हैं थ्रू रेडियल स्पोक्स, रेडियल मतलब क्या होता है, रेडियस ना, तो ये क्योंकि सर्कुलर है तो यहाँ पे जो स्पोक्स निकल रहे हैं जो सेंट्रल शीट से इनको रेडियस वालों को अरेंज कर रही हैं, इनको रेडियल स्पोक्स बोलते हैं। ये सब इस तरह से कनेक्टेड है। ये आपका स्ट्रक्चर है सीलिया का और फ्लैजिला का ट्रांसवर्स सेक्शन। अब इसके बाद ये जो आपके इंटरमीडिएट फिलामेंट्स के थ्रू ये आपके जो पेरीफेरी पे हैं आपस में भी इंटरकनेक्टेड है। यहाँ पे डायग्राम में देखिएगा, इस वाले डायग्राम में देखिए, इंटर डबलेट ब्रिजेस,
ये आपके आपस में भी पेरीफेरी वाले इंटरकनेक्टेड है। ये डायग्राम एनसीईआरटी में दिया गया है। सी आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर क्या है आपका? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद जितना भी पूरा पार्ट ये अंदर की साइड है, इस पूरे पार्ट को हम क्या बोलते हैं? एक्सोनिम। इसके बाद ये यहाँ पे टोटल 11 माइक्रोट्यूब्यूल्स है, जिसमें से 9 पेरीफेरी की साइड अरेंज है। ये आपके पेरीफेरी की साइड है, डबलेट्स हैं, दिख रहे हैं आपको? एक पूरा डबलेट, फिर दूसरा डबलेट, टोटल ये 9 है, काउंट कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। अब ये डबलेट आपस में भी इंटरकनेक्टेड है थ्रू इंटर डबलेट ब्रिज। इंटर डबलेट ब्रिज से देखिए आपस में कनेक्टेड है, यहाँ पे आपस में इंटरकनेक्टेड है ये सब। और ये जो सेंटर पे प्रेजेंट है, 1 और 2, ये सेंटर पे 2 है, टोटल 11 हो गया आपके। 9 + 2 11। ये कवर है सेंट्रल शीट से, सेंट्रल शीट है, कवरिंग है। ये हम लोग खुद नहीं देख रहे हैं, ये हम लोग ने खुद नहीं बनाया है, काट के देखा गया, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से इसका स्ट्रक्चर देखा गया, तो हम लोगों को ऐसा मिला। तो हम लोग जो स्ट्रक्चर भगवान ने बना के भेज दिया, बस हम उसको स्टडी कर रहे हैं। जैसे छोटे पे हम लोग पढ़ते थे ना, हाँ ये हैंड है, ये फिंगर्स है, नोज है, ईयर्स है, तब इजिली लर्न हो जाता, तो ये चीज हमको दिखती थी। अभी हम लोग माइक्रोस्कोप की हेल्प से ऑब्जर्व करके इनके स्ट्रक्चर को बता रहे हैं कि हाँ इसको काट करके देखा तो हमें ऐसा स्ट्रक्चर दिखा। तो सेंटर पे दोनों को कवर करने वाली जो सेंट्रल शीट है, शीट आपका कनेक्टेड है रेडियल स्पोक से, और वो रेडियल स्पोक्स कनेक्ट कर रहे हैं पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स को। देखिए पेरिफेरल जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, ये आपके सेंट्रल शीट से कनेक्टेड है थ्रू रेडियल स्पोक्स। रेडियल स्पोक्स को भी हाईलाइट कर देते हैं, ये रेडियल स्पोक्स हैं, ये सारे के सारे इंटरकनेक्टेड हैं ये, ठीक है, इस तरह से। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ सीलिया एंड फ्लैचुला। यहाँ पे आप पॉइंट्स में देख लीजिए जो रह गए थे। देयर कोर कॉल्ड एक्सोनीम, जो उनका प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद जितना भी पार्ट है कोर था, उसको एक्सोनीम बोल रहे थे, जिसमें कि माइक्रोट्यूब्यूल्स पैरेलली रन कर रहे थे लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे। देखिए यहाँ पे पैरेलली रन कर रहे हैं नीचे की तरफ, पहले वाले डायग्राम में नीचे की तरफ इस तरह से पीछे की तरफ आ रहे होंगे। एक्सोनीम यूजुअली हैज 9 पेयर ऑफ डबलेट, 9 पेयर हम लोगों ने देख लिए थे, पेरिफेरल पे अरेंज थे, और जो अरेंजमेंट था उसको हम लोग 9+2 अरेंजमेंट बोलते हैं, क्योंकि 9 पेरिफेरी पे थे और 2 सेंटर पे थे। सीलिया एंड फ्लैजिला दोनों ही सेंट्रियोल से, सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर से इमर्ज होते हैं, जहां से स्टार्ट होते हैं उसको हम बेसल बॉडी बोलते हैं। बेसल बॉडी भी हम लोग ने यहाँ पे स्टडी किया था, नीचे वाला जो पार्ट है, फिर इट इज बेसल बॉडी या काइनेटोसोम इसको बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो सेल ऑर्गेनल्स है, इट इज सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम आपका एक सेल ऑर्गेनल है जो कि न्यूक्लियस के पास लोकेटेड होता है, एंड इट कंप्राइजेस ऑफ 2 सेंट्रियोल्स। डायग्राम से पहले हम इसको समझ लेते हैं। सी ये यूकैरियोटिक सेल है, कंट्रोलिंग सेंटर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के पास 2 परपेंडिकुलर अरेंज स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, परपेंडिकुलरली अरेंज स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जिनको हम लोग सेंट्रियोल्स बोलते हैं, सेंट्रियोल्स। अब ये सेंट्रियोल्स एमॉर्फस पेरीसेंट्रियोलर सब्सटेंस से सराउंडेड है, एमॉर्फस पेरीसेंट्रियोलर सब्सटेंस से। तो सेंट्रियोल प्लस ये सब्सटेंस, इससे जो स्ट्रक्चर बना, इसी को ही हम क्या बोलते हैं? सेंट्रोसोम। या साइड वाले डायग्राम में देखिएगा, यूकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर दिया गया, ये न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस के पास ये 2 परपेंडिकुलर अरेंज सेंट्रियोल्स प्रेजेंट हैं, दीज आर सेंट्रियोल्स। अब ये सेंट्रियोल सराउंडेड है किससे? पेरीसेंट्रियोलर सब्सटेंस। पेरी मतलब क्या था? पेरीफेरी, पेरीसेंट्रियोलर सब्सटेंस से जो ये स्ट्रक्चर बना, इसी को ही हम क्या बोलते हैं? सेंट्रोसोम। तो यहाँ पे 2 हैं, दोनों ही परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर अरेंज है। नाउ द स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रियोल, सेंट्रियोल के स्ट्रक्चर को हम लोग देख लेते हैं। सेंट्रियोल जो है वो कार्ट व्हील लाइक स्ट्रक्चर है, घोड़ा गाड़ी का जो पहिया होता है ना, उसकी तरह है। इट इज कार्ट व्हील लाइक स्ट्रक्चर। टोटल 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स है ट्रिपलेट के फॉर्म में, देखिए 3 है, लिख देते हैं कलर्स। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, ये क्या है? आपके ट्रिपलेट के फॉर्म में है। टोटल कितने हैं? ये पेरीफेरी पे अरेंज है, 9 है टोटल, ये 9 है पेरीफेरी पे, और सेंटर से लोकेटेड है, सारे के सारे सेंटर से अटैच्ड है रेडियल स्पोक्स। ये क्या है? रेडियल स्पोक्स। और सेंटर पे जो स्ट्रक्चर बना, प्रोटीनेशियल स्ट्रक्चर बना, उसको हम क्या बोलते हैं? हब। इट इज नोन एज हब। ट्रांसवर्स सेक्शन देख लेते हैं, यहाँ पे दिया गया है टोटल कितने हैं ये माइक्रोट्यूब्यूल्स? 9 है, पेरीफेरी पे अरेंज है, पेरीफेरी पे अरेंज है, और वो भी किसके फॉर्म में है? ट्रिपलेट के फॉर्म में, 3 के सेट में, ए बी सी, 1 2 3 4 5 6 7
8 और 9। ये सेंटर से अरेंज है, सेंटर से, तो एक प्रोटोनेशियल स्ट्रक्चर बना है जिसको हम बोल रहे हैं हब। हब, और जो ये स्पोक्स निकल रहे हैं इनको हम बोलते हैं रेडियल स्पोक्स, क्योंकि रेडियली इमर्ज हो रहे हैं, रेडियल स्पोक्स। पॉइंट्स को यहाँ पे स्टडी कर लेते हैं। सी, सेंट्रोसोम ऑर्गेनल है जिसके पास दो परपेंडिकुलरली लाइन सेंट्रियोल्स प्रेजेंट, दो सेंट्रियोल्स थे और किससे सराउंडेड थे, पेरी सेंट्रियोलर मटेरियल से। सेंट्रियोल का जो स्ट्रक्चर है वो कार्ट व्हील की तरह था। 9 जो थे आपके ट्रिपलेट्स के फॉर्म में माइक्रोट्यूब्यूल्स जो ट्यूबलिन प्रोटीन के बने हुए, प्रोटीन का नाम आपको याद रखना है, मेड अप ऑफ ट्यूबलिन प्रोटीन, पेरीफेरी पे अरेंज थे, जिसकी वजह से कार्ट व्हील लाइक स्ट्रक्चर बन रहा था। और वो जो ट्रिपलेट्स थे वो सेंटर पे अटैच थे रेडियल स्पोक्स से। ये रेडियल स्पोक्स हो गई इस तरह से, और यहाँ पे जो सेंटर पे जो स्ट्रक्चर बना उसको हम क्या बोल रहे थे, हब। सी, next point, the central part of the centriole is also proteinaceous called hub, connected with the peripheral tubules by radial spokes। ये peripheral tubules हैं, ये radial spokes हैं, इससे जो स्ट्रक्चर बना है सेंटर पे इसी को हम क्या बोल रहे हैं, हब। अब इसका यहाँ पे फंक्शन दिए गए हैं लास्ट पॉइंट में, क्या है, जो सीलिया और फ्लैजिला, अभी से पहले हम लोगों ने सीलिया और फ्लैजिला पढ़े थे, यहाँ पे ये सीलिया और फ्लैजिला की जो बेसल बॉडी है, यहाँ पे ये बेसल बॉडी, ये कौन बना रहा है, सेंट्रियोल ही बना रहा है, ठीक है, बेसल बॉडी सेंट्रियोल बना रहा है। द सेंट्रियोल फॉर्म द बेसल बॉडी ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला एज वेल एज स्पिंडल फाइबर्स गिव राइज टू स्पिंडल एपरेटस ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के टाइम पे आपके जब क्रोमोसोम दोनों साइड पे मूव करते हैं, दोनों पोल की साइड पे मूव करते हैं, तो इस तरह से आपका स्पिंडल एपरेटस बनता है सेल के अंदर। तो ये स्पिंडल एपरेटस बनाने में सेंट्रियोल ही रोल प्ले करते हैं। ये आपका फंक्शन हो गया सेंट्रियोल का, एज वेल एज हम लोग ने डायग्राम को भी स्टडी कर लिया है। नेक्स्ट जो हमारा है सेल ऑर्गेनल, इट इज माइक्रो बॉडीज। माइक्रो बॉडीज क्या है, माइक्रो वर्ड का मतलब है छोटी छोटी, बॉडीज मतलब छोटे छोटे स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। अब कोई भी ऐसा स्मॉल सा स्ट्रक्चर जिसके अंदर कुछ केमिकल फील्ड हो तो वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर हो गया और वो अलग सा फंक्शन कर रहा है, तो उन सारे स्ट्रक्चर को हम लोग ने क्या बोल दिया, माइक्रो बॉडीज। देखिए, मेम्ब्रेन बाउंड माइन्यूट वेसिकल, छोटी छोटी वेसिकल जिसके पास मेम्ब्रेन है। हम लोग ने नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल दो पढ़े हैं, एक सेंट्रोसोम और एक राइबोसोम, जिसके पास कोई भी कवरिंग नहीं होती, बाकी सारे स्ट्रक्चर्स के पास कवरिंग थी। तो ये भी मेम्ब्रेन बाउंड स्मॉल वेसिकल्स है, इसके अंदर कोई भी सब्सटेंस होगा जो अलग अपने फंक्शन को परफॉर्म कर रहा होगा, जिसके पास एंजाइम्स हैं, उसको हमने क्या बोल दिया, माइक्रो बॉडीज। ये दोनों में ही प्रेजेंट होते हैं, प्लांट में भी प्रेजेंट है, एनिमल में भी प्रेजेंट है। अब ये कौन से फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं, कौन सा एंजाइम इनके अंदर है, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की माइक्रो बॉडीज प्रेजेंट होती हैं प्लांट और एनिमल्स के अंदर। छोटी छोटी वेसिकल्स हैं पैकेट लाइक, जिसके अंदर एंजाइम फिल्ड है और क्या फंक्शन वो परफॉर्म कर रहे हैं उसके बेसिस पे यहाँ पे 3 दी गई हुई है, परऑक्सीजोम, ग्लाइऑक्सीजोम एंड स्फोरिजोम। यहाँ पे सिर्फ अभी आप नाम याद रख लीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग न्यूक्लियस को डिटेल में स्टडी करेंगे।